धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी पूजा विधि क्या है एवं इसका महात्म्य क्या है, हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानवीर, प्रजापालक तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया हुआ था, मगर तपस्वी धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गए थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक एवं विधि पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।